सोचिए, आप एक मिडिल क्लास घर की लड़की हैं। सालों की मेहनत के बाद दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में अपना एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करती है। आपको अपनी लाइफ का प्यार मिल जाता है, एक हैंडसम डॉक्टर जो आपको रानी की तरह रखता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट, जैसा हम करण जौहर की फिल्मों में देखते हैं। लेकिन फिर एक रात, वो इंसान जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करती है, वो आप पर हाथ उठा देता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो समाज और लोग क्या कहेंगे के डर से चुपचाप सहती रहें, या फिर उस जहरीले चक्र, साइकिल को तोड़ दें जो शायद आपकी मां या दादी ने भी सहा होगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कोलिन हूवर की वर्ल्ड फेमस किताब इट एंड्स विद अस की। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी न कभी प्यार और आत्मसम्मान के बीच जंग लड़ी है। क्यों ये कहानी आपके लिए है? ये कहानी है लिली ब्लूम की। लिली बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम और आप, सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देने वाली। उसने अपने बचपन में अपने पिता को अपनी मां पर हाथ उठाते देखा था। उसने तब खुद से एक वादा किया था, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। पर जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो सिलेबस से बाहर के सवाल पूछती है। ये किताब हमें सिखाती है कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी धुंधली होती है। चैप्टर 1, नया शहर, नया प्यार और राइल द मॉडर्न ड्रीम। कहानी शुरू होती है बोस्टन में। लिली अपनी खुद की फूलों की दुकान, फ्लावर शॉप, खोलती है। वहां उसकी मुलाकात होती है राइल किनकेड से। राइल एक कामयाब न्यूरोसर्जन है, स्मार्ट, अमीर और चार्मिंग। कल्पना कीजिए, जैसे किसी मेट्रो शहर में एक लड़की अपनी मेहनत से एक कैफे खोलती है और उसे वहां एक सफल कॉर्पोरेट प्रोफेशन मिलता है। राइल वैसा ही है जैसा हर भारतीय मां अपने दामाद के रूप में चाहती है। लेकिन राइल के साथ एक पेंच है, उसे कमिटमेंट पसंद नहीं है। पर लिली के लिए वो खुद को बदलता है। दोनों को प्यार हो जाता है। सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। पर क्या यह सपना सच में इतना खूबसूरत है? यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। चैप्टर 2, पुराना जख्म और एटलस, दी फर्स्ट लव। लिली की लाइफ में एक और इंसान है, एटलस कोरिगन। एटलस लिली का पहला प्यार था। वो बेघर था, गरीब था, और लिली ने उसकी मदद की थी। ये बिल्कुल वैसा है जैसे स्कूल के दिनों का वो क्रश जिसे आपने टिफिन शेयर किया हो या जिसके साथ नोट्स बांटे हों, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। बरसों बाद एटलस फिर से लिली के सामने आता है। वो अब एक बड़ा शेफ बन चुका है। एटलस को देखते ही राइल के अंदर का असुरक्षित, इनसिक्योर इंसान बाहर आने लगता है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पुराना प्यार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चैप्टर 3, प्यार की आड़ में हिंसा, दी रेड फ्लैग्स। एक दिन किचन में एक छोटा सा हादसा होता है और राइल लिली को धक्का दे देता है। लिली गिर जाती है, उसे चोट लगती है। राइल तुरंत माफी मांगता है, रोता है, कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। हमारे समाज में अक्सर कहा जाता है, अरे गुस्से में हो गया होगा, लड़का कमाता तो अच्छा है ना, या एक आधी बार तो चलता है। लिली भी यही सोचकर उसे माफ कर देती है। पर हिंसा एक नशे की तरह है, एक बार शुरू हो जाए तो बढ़ती ही जाती है। राइल फिर से वही करता है। इस बार चीजें और गंभीर हो जाती है। लिली को समझ आता है कि वो उसी दलदल में फंस गई है जिससे उसकी मां गुजरी थी। चैप्टर 4, फैसला, इट एंड्स विद अस, दी अल्टीमेट डिसीजन। लिली प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वह अपनी बेटी को भी उसी माहौल में बड़ा करेगी जहां बाप मां को मारता है? लिली एक बहुत ही साहसी फैसला लेती है। वो राइल से कहती है, इट एंड्स विद अस, यानी ये जुल्म जो सहने की आदत पड़ गई है, इसे मैं यही खत्म करती हूं। आज भी हमारे यहां तलाक को एक कलंक माना जाता है। लोग कहते हैं, बच्चे के लिए एडजस्ट कर लो।
लेकिन लिली सिखाती है कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा तोहफा एक खुश और सुरक्षित मां होती है, न कि एक टूटा हुआ घर। की टेकअवेज फॉर लाइफ। इंसान बुरा नहीं होता, उसका व्यवहार बुरा होता है। राइल बुरा इंसान नहीं था, लेकिन वो एक एब्यूजिव पार्टनर था। प्यार किसी को चोट पहुंचाने का लाइसेंस नहीं देता। रेड फ्लैग्स को पहचाने। अगर कोई पहली बार हाथ उठाता है तो वही आखिरी बार होना चाहिए। खुद की कीमत समझे। आप किसी और को बचाने के चक्कर में खुद को आग में नहीं झोंक सकते। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आर्थिक आजादी। लिली अपना फैसला इसलिए ले पाई क्योंकि उसकी अपनी दुकान थी। अपने पैरों पर खड़े होना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सपोर्ट सिस्टम। सहारा। मुश्किल समय में एटलेस जैसे दोस्तों या परिवार की मदद लेने में हिचकिचाए नहीं। बाउंड्री सेट करें। रिश्तों में अपनी लक्ष्मण रेखा तय करें कि आप क्या बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं। तो दोस्तों, इट एंड्स विद अस सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये एक क्रांति है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे कठिन काम सही काम करना होता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इस हिम्मत की जरूरत है। और हां, अगला बुक समरी आप किस पर चाहते हैं? द हाउसमेड बाय फ्रेदा मैकफाडन या आइस ब्रेकर बाय हैना ग्रेस? कमेंट में बताएं और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, आपकी कहानी आपके हाथ में है। इसे एक खूबसूरत मोड़ दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।